चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम पढ़े थे अपने फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में। हम देखे थे कि एक फोर्स रहता है जिसको हम लोग कहते हैं द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका कोई भी एक स्लाइडिंग पोर्शन है, एक वेज है या फिर एक ब्लॉक समझ सकते हो इसको। ठीक है, इसमें एक फोर्स रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मास। ये है आपका वेट को हम लोग कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके नॉर्मल, ठीक है, तो जो सरफेस पे रखा हुआ है वो एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कराता है, उसको कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। तो बॉडी अगर आपका इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर इसको हम लोग एन से सबसे बेटर रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। तो नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो इसका एक रिजल्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर। तो आर क्या है? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, इसका रिजल्टेंट है। तो ये जो एंगल बनाता है जिसको हम लोग फाई के नाम से डिनोट करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं, ये है आपका लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब भी आपका बात आए लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो फाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों? फाई को लिख सकते हैं, फाई को हम लोग इसमें लिख सकते हैं टेन फाई। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन फाई। टेन फाई क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर मीन्स ये वाला लाइन, ये क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टेन फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू न्यू, जिसको हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो टेन फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये जो टेन फाई है इसी को हम लोग लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और फाई को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ न्यू। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन बनता है। तो जिस तरह से हम लोग अल्फा का एंगल, ये जो एंगल ऑफ वेज है, इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे एंगल को बढ़ाएंगे कि ताकि ये जो बॉडी है ये क्या होता है, धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट होता है। तो एक ऐसा एंगल जहां पे आपका अल्फा इज इक्वल टू आपका फाई इज इक्वल टू न्यू बन जाता है, एक ऐसा एंगल, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है? एक ऐसा एंगल है जहां पे कि आपका बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होता है। ठीक है, ना कोई फोर्स है ना कुछ है, बट बॉडी ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है बिकॉज एक एंगल फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि टेन फाई विल बी इक्वल टू म्यू, ये हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब भी फाई आपका इक्वल टू न्यू हो जाए, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एक आसान सा न्यूमेरिकल से। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, चलिए इसको एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आया, हम लोग पहले ही बात किए हैं कि इसमें आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनेगा? ये पॉइंट है, इसके बॉटम में आपको एक लोड एक्ट कर रहा है। कितना का है ये लोड? 500 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ पे दो टेंशन्स हैं। ठीक है, एक है आपका टेंशन बी है, एक है आपका टेंशन ए है। ये है आपका 90 डिग्री दिया गया है, ये आपका 150 डिग्री दिया गया है, ये आपका 120 डिग्री दिया है। तो वायर बीसी कौन सा है दोस्तों? ये आपका यहाँ पे सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। तो वायर बीसी पे टेंशन कितना है हमको ये निकालना, मीन्स ये वाला वायर पे। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग लैमिस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, हम जान सकते हैं कि 500 बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू बीसी पे जो फोर्स है डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू एसी के जो फोर्स है डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री। तो हालांकि हमको ये वाला अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो हम इतना से ही निकाल लेंगे। BC कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 500 इंटू साइन 120 डिग्री बाय साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हमको पता है आपका कितना होता है साइन 90 डिग्री? साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है।
ठीक है। तो साइन 120 डिग्री कितना होगा आपका, cos 30 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 500 इंटू √3/2। तो √3/2 कहीं ना आपका आता है, √3/2 इक्वल टू 0.866। तो इससे अगर आप इंटू 5 कर लेते हैं तो 5 6 30, 5 से 30, 3 5 8 से 40, 43। तो ये कहीं ना कहीं आपका अप्रोक्सीमेटली 433 न्यूटन के आसपास आएगा। टेंशन ऑन BC, ठीक है। ये आपका बन गया है किसका एग्जाम्पल दोस्तों, लेमिस थ्योरम का एग्जाम्पल। चलिए और एक यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहाँ पे अगर आपको या स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो ये जो आपका एंगल है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एक एंगल है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, 2 अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है। ए शॉर्ट सिलेंडर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट W, ठीक है। तो इस पे वेट कितना लग रहा है, चलिए एक एक चीजों को बनाते हैं। इस पे वेट मेरा लग रहा है W, ठीक है। इज रेस्टिंग ऑन ए V ब्लॉक ऑफ एंगल 2 अल्फा, ठीक है। द रिएक्शन एट पॉइंट B, देखिए जब भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वेट W दिया गया है, रिजल्टिंग एंगल V दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक देखिए ये सर A पॉइंट जहां पे ये टच है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू रहेगा RA, लेट अस कंसीडर। और इधर भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा जिसको वैल्यू दे सकते हैं RB हम लोग, ठीक है। ये कहा गया है रिएक्शन एट पॉइंट A कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंगल है, 2 अल्फा है, तो मेरा ये एंगल बन जाएगा अल्फा, ये एंगल बन जाएगा अल्फा, ठीक है। तो अभी ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है, और वेट मेरा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो भी रिएक्शन है उसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन में रिजोल्यूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, या तो हॉरिजॉन्टल में करेंगे वर्टिकल में करेंगे। बट हॉरिजॉन्टल में करने से मेरे पास ये सब कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, हम लोग वर्टिकली करेंगे। वर्टिकली रिजॉल्व करने से मेरा ये वेट मिल जाता है। और ये जो दो रिएक्शंस है RA एंड RB, ये दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो RA को अगर हम वर्टिकली कंसीडर करेंगे, RB यहाँ पे, RA यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे अल्फा एंगल दिया गया है, तो ये भी मेरा अल्फा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वो मेरा बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। सिमिलरली मेरा ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग फोर्सेस को रिजोल्यूट करते हैं। तो W जो है आपका नीचे एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है, सारा फोर्सेस का इक्वेशन वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, आपका 0 हो जाना चाहिए। तो W माइनस वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव कंसीडर किए हैं और अपवर्ड को नेगेटिव। देखिए RA इंटू कितना है दोस्तों, ये RA कितना है इंटू ये वाला मेरा फोर्स, अगर इसको हम लोग देखेंगे RA, ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, ठीक है। RA cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस RB cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि RA इज इक्वल टू RB है, क्योंकि आपका ब्लॉक ऑफ वुड है, दोनों के बीच में एंगल सेम है, तो रिएक्शन दोनों आपका सेम ही रहेगा। तो लेट अस कंसीडर, इसको RA ही कंसीडर करते हैं। तो W इज इक्वल टू RA cos 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, प्लस RB भी इक्वल टू RA है, तो RB के जगह में हम RA लिख सकते हैं, RB cos 90 डिग्री प्लस अल्फा को साइन अल्फा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, ये जितना सारा RA नेगेटिव वाला इसको इधर इस जीरो के इस साइड ले आए हैं, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इज इक्वल टू 2RA साइन अल्फा। अभी मेरा क्या पूछा है, हमको RA का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं RA इज इक्वल टू W/2 साइन अल्फा, ठीक है, W/2 साइन अल्फा। कौन सा आंसर दिया गया है आपका, इसमें B है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो जहां पे आपका इस प्रकार पे क्वेश्चन दिया जाए तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो तीन तरह से। इसमें क्या दिया गया है, टेंशन इन ए बी, हमको ये वाला स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग पे हमको टेंशन निकालना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कितना सारा स्ट्रिंग है, उसको पहले रिजोल्यूट करते हैं। तो ये और ये और ये मिलके एक लामिस थ्योरम बन सकते हैं। नेक्स्ट ये और ये मिलके एक लामिस थ्योरम बन सकते हैं। तो क्या इतना में हो जाएगा? ठीक है, इतना में तो हो जाना चाहिए। चलिए ये वाला पहला स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, एबीसी को। एबीसी को ड्राइंग करते हैं इस तरह से, ए बी एंड सी कुछ इस प्रकार पे है। उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे टेंशन है, ये टेंशन कितना है, टेंशन ए बी है, ये टेंशन बी सी है और ये आपका 1000 न्यूटन है। ठीक है, पॉइंट्स को मार्किंग करते हैं। ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1000 है। यहाँ पे टेंशन BC है। यहाँ पे कौन सा टेंशन एक्ट कर रहा है, टेंशन CD एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट D है, ये मेरा पॉइंट C है, ये मेरा पॉइंट B है। इस तरह से दो चीजें हैं। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अभी लामिस थ्योरम में दोनों को लिखते हैं। इस पे लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय एंगल B कितना है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपका 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, वो 60 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका बन जाता है 120 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये आपका 60 डिग्री, तो ये भी आपका इधर 60 डिग्री बन गया। ये 120 दिया गया है, तो अगर ये आपका 60 डिग्री बन गया, ये 120 दिया गया है, तो ये एंगल इन स्ट्रेट लाइन ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, तो ये भी मेरा 60 डिग्री बन गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कौन सा है। ये ट्रायंगल में ये मेरा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। 60 30 90 मिलके 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस फिजिक्स का एप्लीकेशन है, यही अप्लाई करते करते आपका एंगल बन जाएगा। ये मेरा 30 डिग्री बन गया, ये मेरा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 60 120 120 30 150 150 90 230 230 360 से माइनस करेंगे तो ये मेरा 130 के आसपास आ गया। हो गया इधर का सारा एंगल। ये मेरा इधर 30 हो गया, तो ये मेरा 60 हो जाएगा, ये मेरा 90 हो जाएगा। 90 60 150 150 30 180 180 120 300 और ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहले चलिए ये इक्वेशन को लिखते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू, ठीक है, दो अलग अलग है तो बीच से एक हम लोग लाइन एक कंसिडर कर देंगे। 1000 बाय साइन 50, 1000 डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू TBC बाय, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 150। साइन 150 इज इक्वल टू TAB डिवाइडेड बाय साइन 60। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन चल देखते हैं, इधर में आते हैं। इधर क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाय साइन 30 90 120 डिग्री इज इक्वल टू TCD डिवाइडेड बाय साइन 130 डिग्री। तो कितना प्लस आ रहा है दोस्तों, 60 60 120 120 प्लस 120 इज इक्वल, ये आपका 120 है, सॉरी, तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पहले इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास कितना आया है, 1000 डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू T, क्या था, TBC
टी बी सी बाय साइन 150 इज इक्वल टू टी ए बी डिवाइडेड बाय साइन 60। इसमें आ गया 1000 बाय साइन 120 इज इक्वल टू टी बी सी बाय साइन 120 इज इक्वल टू टी सी डी बाय साइन 120। ठीक है, ये मेरा दो इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। अभी क्या करते हैं दोस्तों, मेरे को कितना निकालना है, टी ए बी का वैल्यू निकालना है। टी ए बी के लिए हम डायरेक्ट इसके साथ निकाल सकते हैं, है ना। तो टी ए बी इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 इंटू साइन 60 इधर चला जाएगा इंटू साइन 150। साइन 150 कितना आ जाएगा, नहीं, टी ए बी इज इक्वल टू 1000, सॉरी इंटू 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 150। साइन 150 मतलब आपका cos 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, इक्वल टू 1000 √3 आ जाएगा। क्या मेरे पास आंसर में 1000 √3 दिया गया है, दिया गया है। तो ये मेरा आंसर है टेंसर इन स्ट्रिंग ए बी का। अगर आपको टेंसर इन स्ट्रिंग सी डी पूछे तो आप फिर से इसी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। टी बी सी पूछे तो इसमें या फिर इसमें किसी में यूज कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और एक न्यूमेरिकल के, जो कि आपका बेस्ड है किसके ऊपर, जो बेस्ड है आपका वेरिग्नॉन्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, देखिए सेंट्रली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बीम है, व्हेन द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका रेस्पेक्टिवली फोर्सेस हमको मांगा गया है। पहले तो एक चीज हमको पता रहना चाहिए कि बीम इक्विलिब्रियम है, इसका मींस टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड टोटल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या इसमें कुछ एक्ट कर रहे हैं, नहीं एक्ट कर रहे, छोड़ देता है। वर्टिकल फोर्सेस बहुत सारे एक्ट कर रहे हैं, जैसे F1 और F2, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो 5 किलो न्यूटन, अगर हम इसको नेगेटिव मान जाएंगे, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव माने हैं तो अपवर्ड को हम लोग नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जा रहा है, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो F1 प्लस F2 मेरा कितना बन जाएगा, 5 किलो न्यूटन। एक चीज हो गया। नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड है तो मोमेंट कितना होना चाहिए, कोई भी एक एक्सिस ले लेंगे, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कंसीडरिंग। ठीक है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस, हमको पता नहीं है कितना है। मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो ए के सबसे अगर दूर से देखें तो हम क्लॉकवाइज को, लेट अस हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो F1 नहीं सॉरी F2 कितना दूर पे काम कर रहा है दोस्तों, 7 + 3 10 मीटर ए से। ठीक है ना, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी माइनस 5 किलो न्यूटन इंटू ए सी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना होना चाहिए, 0 के साथ होना चाहिए। ठीक है, F2 का वैल्यू कितना है ये हमको खोजना है। F2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर, माइनस 5 इंटू ए सी का वैल्यू कितना है, 3 मीटर, इज इक्वल टू 0। तो F2 इज इक्वल टू 5 15 बाई 10 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन। ये मेरा F2 आ गया। ठीक है, अगर मेरा F2 1.5 न्यूटन आ गया तो जनरली बात है कि और एक आपका आ जाएगा 3.5 किलो न्यूटन, या फिर आप इसमें उसका वैल्यू डाल दीजिए। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 5, F2 कितना आ गया 3.5, तो F1 हो जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 3.5, सॉरी F1 कितना आ गया, F2 आ गया 1.5, तो 5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन। तो ये मेरा वैल्यू आ गया F1 का, ये मेरा वैल्यू आ गया F2 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट esparks.in, जो आपका यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है esparks.in, इसमें आप जा करके मैकेनिकल जेई मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको एसएससी आरआरबी के आपको क्विज मिल जाएंगे, और अगर आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो जरूर PRCT
12 यहाँ पे नीचे दिया गया है, इस कूपन कोड का यूज करिए। यूज करने से मेरा भी हल्का सा बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम देते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए। ज्यादा देर नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइम को अच्छा से यूज करिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक दिन में कितना वीडियो हम लोग बना पाए, ताकि आपका जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो पाए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।